जो भी आप चाहें। हरिओम। स्वर चिकित्सा और मनोरथ कैसे सिद्ध हो? आपका कोई प्रश्न है तो जरूर रखें। सर, घुटने के लिए कौन सी उंगलियां बताई थी आपने? हाँ देखिए, ये जो हाथ देख रहे हो ना, इसको उल्टा समझना है, ऐसे। ये हाथ ऐसे इस तरह से, ठीक है, ये यहां से चलता है, ये हमारा, ये जंगा है, ये मेरी जंगा है, ठीक है, और ये मेरे घुटने। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना, ये मेरे घुटने। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो हाथ था, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड, पैर पैर का, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके। तो ये जो बीच वाले जो पॉइंट है, ये बीच वाले पॉइंट है, इसके ऊपर पेपर टैप आती है। आप मेथी दाने उसके ऊपर रख के रात को लपेट के रख सो सकते हैं, सवेरे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। और आपने ऐसा, ये तो बहुत अच्छी रिंग है, स्टील रिंग, 5-10 रुपए में आ जाती है, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ आते हैं, मैं हर एक को देता रहता हूँ। कुछ करके दिन में एक बार 2-3 बार आप इसको थोड़ा सा सभी अंगुलियों को कर लीजिए, सभी अंगुलियों को कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा स्वस्थ हो गया। जिनको डायबिटीज वगैरह ना, तो ये जो अंगुलियां दबती है ना, ये पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन को दबा रही है। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये घुटने हो गए, ये इधर का हाथ हो गया, और ये हमारा सिर के पॉइंट हो गए। ये नीचे गर्दन होगी और इसके नीचे ये थायराइड हो गया। थोड़ा सा दबा के, ठीक है ना, ऐसे। और अमिताभ बच्चन करते रहते हैं ना ऐसे, बहनों और भाइयों। व्हाट ही इज डूइंग योगा, ये एक्यूप्रेशर। उनके जब पुनीत सर ने मुक्का मारा था, सब पेनक्रियाज वगैरह सब गड़बड़ा गई थी, तो उसको फॉलो कर, एक्यूप्रेशर। और किसी का प्रश्न है तो रखिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, कोई पूछना है आपको, कोई डाउट है? और सर, जब अगर बीमारी जैसे आपने माइग्रेन बताया या कुछ अगर स्टार्ट हो गई है तो भी स्वर चेंज करना है? स्टार्ट होगी तो उतने रिजल्ट नहीं आएंगे जितना रिजल्ट आ रहा है ना। चाहे हम्म। माइग्रेन हो, चाहे एपिलेप्सी हो, चाहे कई भी, उनके सेंसेशन मालूम पड़ने लग जाते हैं। हम्म। एपिलेप्सी में तो कई, 1 घंटे पर पहले भी मालूम पड़ जाता है। आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्क वगैरह कर सकते हो, कोई वो ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको स्वर बदलना है, कुछ भी समझ नहीं, एक गाज वगैरह रखें, नाक में डाल दें और थोड़ी देर वहीं लेट जाए, थोड़ी देर के लिए, स्वर चल जाएगा। जब तक गाज डाल के रखेंगे, जब तक कि वो स्वर नहीं बनेगा, इतना सा काम। लेकिन अगर आप स्वर के नियमों का पालन करेंगे, तो ये सब स्थितियां सर्केडियन साइकिल को फॉलो करेंगे, युक्त आहार विहारस्य का ध्यान रखेंगे, तो आ जाएगा, है ना। अब जैसे गोविंद जी की आते हैं, मेरा तो सूर्य चलता है, तो आहार आपका वो गर्म मसाले वगैरह, चटपटेन वगैरह, पता नहीं, पूरी हिस्ट्री तो पूछने से मालूम पड़ता है ना, वो चल रहा होगा, आपकी क्या टाइम टेबल चल रहा है, तो वो सब चीजें पूछनी। आप बोलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, ठीक है। आपका क्लियर हुआ डाउट? किसी का कोई सांख्योदन भैया, कोई प्रश्न है तो रखिए। हेलो सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। आपकी आवाज अच्छी हेलो। नहीं आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर। मैं एक सवाल पूछ रहा था कि जो हमारे चक्कर ध्यान है, एक एक चक्कर का ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए? 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट? इल्ले 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 इल्ले, नहीं आ रही आवाज आपकी। हेलो। आप अब व्हाट्सएप कर दो आवाज आ मुझे। रही सर? भाई किसी सर को आई हो तो वो मेरे को कब बता देने का ओके प्रश्न बता दे, बोल के बीच में बता सकते हैं। किसी को अगर सुनाई दिया तो, मेरे को नहीं आ रही। आप बोलिए, अब सुन रहा हेलो हूँ। सर, आप आवाज आ रही है मेरी? आप बोलिए। हाँ, आप आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही हाँ है, सर, मेरा बोलिए। सवाल ये है, जब हम हाँ, तो जब हम चक्र ध्यान करते हैं तो हर चक्र का कितना समय तक ध्यान करना चाहिए? चक्र हर ध्यान चक्र का करते हैं कितने तो? समय हमारा ध्यान करना चाहिए? मेरे को साफ नहीं हुआ, क्या किसी को समझ में आया तो बता सकते हैं? हाँ, गुरुजी वो पूछ रहे हैं कि चक्र ध्यान करना है तो कितनी देर करना चाहिए ध्यान? हाँ, देर वेर तो देखिए, ये हर तो, चक्र का, हर चक्र का, हर हाँ, चक्र नहीं नहीं नहीं, ये तो सबसे पहले आपको बताया एक बेसिक सिस्टम, जैसे गुरुजी ने बताया, फाइनल अथॉरिटी है। का। सबसे पहले आप अपना आज्ञा पे ध्यान करके प्रैक्टिस शुरू करें। क्लियर होगी बात? आज्ञा पे होने के बाद में आप मूलाधार से शुरू करें। गुरुजी के यहाँ जो सिखाया जाता है वो 1 महीने 1 चक्र। गुरुजी के यहाँ आप इतना पेशेंस हम नहीं रख सकते, तो आप जितना जैसे समय देना चाहें दें।
ये एक ऐसी चीज है, इनके लिए समय, जितना समय डालते हैं उतने रिजल्ट है। हमारे यहाँ बोलते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठास आएगा। ये तो इस तरह का है। तो साधना का मार्ग थोड़ा टफ है। एक एक सब ये लीजिए, पृथ्वी तत्व अगर अच्छा जग जाए, पृथ्वी तत्व अगर अच्छा जग जाए ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। पृथ्वी का मतलब आपकी स्टेबिलिटी, पृथ्वी का मतलब आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी स्थिरता है, आपकी स्थिरता है, आपके भौतिक संपदा वगैरह सब चीजों का आराम हो जाएगा। अब मूलाधार के ऊपर भी काम कर लीजिए। अब मूलाधार को अकेले ले लीजिए और 108 बार उच्चारण करते रहिए, 108 की माला फेर लीजिए, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ये मीनिंग है इसका। पहले और आप दूसरा सवाल ये संकीर्तन है जी, मेरा। हाँ बोलिए जी। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं कितना भी ध्यान करूँ, मेडिटेशन करूँ, योगा करूँ, कभी मेरा कंसंट्रेशन कभी होता नहीं है। और जो भी पढ़ाई करता हूँ वो सब भूल जाता हूँ मैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। संकीर्तन जी, सुनो बात को, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्राणायाम करो और फिर आपका ध्यान नहीं लगे। दो एक आपका स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब चले वाते चलम चित्तम, जब आपका श्वास कंट्रोल होने लग जाएगा तो आपका चित्त नहीं दौड़ सकता। आप जुड़िए ना मॉर्निंग के अंदर, आप मॉर्निंग में जुड़ के देखिए ना। मैं आपको, अब देखिए, अभी वो आपके लिए ऑप्शन है। अभी आपको टाइम नहीं तो कल हमारी क्लासेज ये खत्म हो जाएगी, लेकिन वो तो महीने तक चालू रहेगा। आप मॉर्निंग योगा में जुड़िए, खूब डट करके प्राणायाम होता है, थोड़े से एडवांस चलते हैं तो 2-4 दिन में आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। आप युवा है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। नहीं हो सकता, दो चीजें संभव हाँ नहीं है। दो चीजें, सांख्योदन जी सुनिए बात को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार बात सुनाता हूँ। कि एम्स में जब ये एमबीबीएस के वगैरह हाँ सर, लड़के हाँ। सेलेक्ट होते हैं ना, अब आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, इसमें उत्तर मिलेगा। एम्स वगैरह में क्या होता है, जैसे एमबीबीएस का जो पहला बैच आता है फर्स्ट ईयर का, तो उनको 8-10 दिन, 12 दिन कुछ इनके वो होता है, ओरिएंटेशन डेज होता है। उसमें उनको कोई पढ़ाते करते नहीं है, घुमाते हैं। मेरे जैसे लोगों के भी लेक्चर्स, वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है उनके लेक्चर्स, अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, इनको घुमाते करते, इस तरह का होता है। तो मेरा लेक्चर था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, अभी मतलब एडमिशन हुआ है उनका। तो उसके बाद में क्लास खत्म हुई, बच्चे लोग जा रहे हैं, तो एक लड़का रुक गया और थोड़ा सा डरा हुआ सा होता ना, संशय, जैसे अपनी कोई ऐसी चीज कैसे पूछे, इस तरह का। तो उसने पूछा मेरे को कि मेरा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़े। मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा तुम इंडिया की क्रीम हो भाई। एम्स जोधपुर इंडिया में नंबर 2 रैंक कर रही थी उस टाइम, अभी तो पता नहीं क्या रैंकिंग है। इंडिया में नंबर 2 रैंकिंग थी एम्स दिल्ली के बाद में। इसमें सिलेक्शन होना, इसमें तो वही हो सकते हैं जो क्रीम प्रोडक्ट होते हैं, जिनका बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होता है। समझे ना आप बात को। तो मैं आपकी बात से सहमति नहीं हूं, मैंने कहा आपकी बात से सहमति नहीं हूं कि आपका कंसंट्रेशन नहीं है। आप बिना कंसंट्रेशन के कैसे सेलेक्ट हो सकते थे? लाखों लोगों में आपने compete करके इतना ऊपर आए हो, इसलिए कंसंट्रेशन तो है। हाँ, और अच्छा हो सकता है, आप जुड़िए प्राणायाम से। तो इस तरह से मतलब हम अपने आप को नेगेटिव मार्किंग नहीं दे। उद्धरेत आत्मन आत्मना न आत्मन अवसादित। अपने आप को ऐसे नहीं कहे मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, मेरा नहीं नहीं, आप कहिए मेरा कंसंट्रेशन तो बेहतर है। बेहतर है तभी तो आप इन चीजों में जुड़े हो। आपका कंसंट्रेशन बेहतर है, अपने आप को कही, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? आप मॉर्निंग में जुड़िए योग प्राणायाम से। अच्छे प्राणायाम करने के बाद में मन हिलता ही नहीं है, हिलता नहीं। मैं आपके सामने हूं ना, कितना लिटरेचर पढ़ता हूँ, ये मेरी पूरी लाइब्रेरी है मेरी पूरी। अभी ये जैसे आपका बैच खत्म होगा, 1-2 बुक्स मैं खरीदूंगा, उसको पूरा पढ़ के छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग करता हूँ मैं, बिल्कुल फुल स्पीड से पढ़ के उसका नोट्स बना करके, कहीं जरूरत पड़े तो वीडियो बना करके छोड़ देता हूँ। ठीक है ना। तो आप मॉर्निंग क्लास से जुड़े। हाँ रूपा जी बोलिए, आपका प्रश्न रखिए, कोई है तो, कोई प्रश्न है हाँ, तो रखिए। गुरुजी आपने कहा कि हम जब बाहर जाते हैं घर के तो चंद्र स्वर चलना चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने ये सुना था कि जो स्वर चल रहा है उस पैर को आपने आगे डालना है, तो वैसा नहीं है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए हम्म। कि जब कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, ठीक है हाँ। ना,
तब ये आपको स्वर और ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। ओके। लेकिन फिर भी बाहर जाते समय अगर आप चंद्र चला के जाते हो तो वो अच्छा है, बेहतर है। चित्र है। कॉन्फ्लिक्ट ओके। नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ओके। नहीं होगा, क्योंकि बाहर का वातावरण हमारे हाथ में नहीं है। ओके। बाहर और में हम तो गुरुजी, ये शक्ति साधना जो है वो कपालभाति और अन्य प्राणायाम करने के बाद हमने करनी है? डेफिनेटली, डेफिनेटली ये ध्यान के मार्ग है। तो ध्यान के मार्ग तो वही स्टेप्स चलेंगे, नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपालभातिश्च, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान उसमें आएंगे ना। तो कोशिश तो यही करिए कि कम से कम कपालभाति करते हैं ना तो हमारी बॉडी की क्लिनजिंग हो जाती है। जैसे आपको समझाया कि हमारा एमिगडाला जो हमारा पशुत्व का निशानी है, हम आज भी पशु है। लोग कहते हैं हम पशु ने, पशु तो हम आज ही है। गुस्सा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना ये किसके काम है? तो एमिगडाला से जब भी सिग्नल आएंगे तो आपके अंदर कॉर्टिसोल्स बनेंगे, पॉइजन बनेंगे। आप समझे बात को। और ये जैसे आपका वीएमपीएफसी, ये वेंट्रिनो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जितना जितना एक्टिवेट होगा, जिसको आप कपाल कहते हैं, भाती मैंने चमकना कहते हैं, तो कपाल भाती से वीएमपीएफसी एक्टिवेट होता है, जो आपको पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर ले जाते हैं। वीएमपीएफसी एक्टिव होने से आपके अंदर खुशी के हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं, ठीक है ना। और फिर इसकी और आगे एडवांस है डीएससीसी, डॉर्सिनल एड्रिनो सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वो देवत्व की निशानी। उनके जो इन्फ्लामेशन वगैरह होते हैं तो वुंडिंग वगैरह तुरंत हीलअप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेडिकली समझा। और ये आपको इसमें समझिए, आप कपालभाति करते हैं तो आपका बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ जाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे भैया कह रहे हैं मेरा कपालभाति करिए ना, जो लो लर्निंग बच्चे हैं उनका भी बढ़ जाता है, तो तुम्हारा क्यों नहीं बढ़ेगा? है आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं, मॉर्निंग में आइए मेरे साथ में और फिर हाँ, मैं जुड़ने की कोशिश करूंगी अभी। नहीं नहीं कोई भी हो, सब आपके लिए बड़ा ऑप्शन है, फ्री का फ्री ऑप्शन है। और काफी अच्छी एडवांस साधनाएं कराई जाती है उसमें। तो वो करीब हम 6:45 शुरू कर देते हैं, 6:45 से अच्छा। 7:45, 8, करीब सवा घंटे लेते हैं, ठीक है ना। ओके। तो जिस किसी को भी कोई अपना डाउट हो तो मॉर्निंग योगा में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर मैं समापन करता हूँ। कल लास्ट डे है, तो लास्ट डे के अंदर हरिओम। इंटीग्रेटेड। हरिओम सर, वो सर बोलिए। जैसे मान लीजिए इस ठंड में जैसे मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं सुबह, तो उसमें चंद्र ये सूर्य को चला के जाना चाहिए ना? सूर्य को चला के ही जाना चाहिए सर, हाँ डट हाँ के हाँ। चलाना चाहिए सर, अच्छा, और डट एक के चीज। ही। अच्छा, और एक चीज है, जैसे हमारा ये गले का थोड़ा जो डिजीज है, स्लीप एपनिया का या हार्ट का जो प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन सा इस चक्र का ध्यान करना चाहिए? हाँ, तो ये आपका अनाहत चक्र हो गया। हाँ, अनाहत। अनाहत और विशुद्धि होगा, यम और हम हो गए। तो ये दोनों साथ साथ करे किया जाए नहीं एक? नहीं सर, अलग अलग देखिए। हाँ। जैसे आपकी आकाश मुद्रा होगी, 5-10 मिनट आकाश मुद्रा कर लिया आपने, ठीक है। हम्म। फिर थोड़ी देर के अंदर आपको क्या लगा, क्या करना था आपको, जैसे ठंड का है तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसको अपान वायु मुद्रा कर सकते हैं, 5-7 मिनट इसको किया। फिर आपको लगे कि एनर्जी लेवल कम है तो आप प्राण मुद्रा कर लीजिए। अच्छा, तो एक ही दिन में 3-4 किया जा सकता है ना? किया जा सकता है साहब, हाँ, सभी पाँच किया जा सकता है। 5-5 मिनट। हाँ, अब देखिए सांख्योदन भैया पीएचडी है मैथमेटिक्स में, है ना। मैथमेटिक्स तो देखिए हर एक सबसे लेकिन भैया का ये है कि भाई मेरा, तो भैया थोड़ा सा है ना, अपने आप को उस जो एम्स के स्टूडेंट से आप अपनी बात को जोड़िए। मैं समझ गया था, इसलिए मैंने आपके सामने वो एग्जाम्पल रखा, है ना। पहली बात तो आपका कोई कंसंट्रेशन कम नहीं है, मैथमेटिक्स तो बिना कंसंट्रेशन के हो ही नहीं। मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स लॉजिक का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कोई भी रट्टू सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री वगैरह को, फिजिक्स को कोई भी कर सकता है, मैथमेटिक्स हर नहीं कर सकता है। मैथमेटिक्स तो वही करेगा जिसका कंसंट्रेशन लॉजिक पार्ट बहुत अच्छा होता है, शार्प होता है ना, वही करता है, ठीक है। फिर भी आपको चाहिए, होना चाहिए और अच्छा करना है आपको, तो कपालभाति करिए, नाड़ी शोधन करिए, ये शिव शक्ति साधना करिए, तत्व साधना करिए, वही मार्ग है, ठीक है। और किसी का प्रश्न है तो रखिए। हरिओम गुरुजी। हरिओम, वेलकम वेलकम। हाँ जी गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि अब जब से आपका कोर्स शुरू करा है, तब से मैंने प्राणायाम रेगुलर अपने रूटीन में इंक्लूड कर लिया है 1 आवर का। जैसे स्टार्ट करती हूँ मैं कपालभाति से, मैंने पहले भी बताया था शायद।
कपालभाति के बाद फिर कपालभाति के बाद अब भस्त्रिका, उसके बाद जो आप बंद बताते हैं वो लगाती हूँ। फिर नाड़ी शोधन, वो सोहम वाला जो आपने सेंड किया था यूट्यूब से, उसके साथ मतलब कुंभक लगा के वो नाड़ी शोधन। और फिर भ्रामरी, और एंड में ओमकार, और लास्ट में 5-10 मिनट ध्यान। तो ये सारी चीजें लगभग 1 घंटे में मेरी ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब ये सब करना शुरू कर दिया है मैंने। बस एक चीज जो मेरी अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, काफी टाइम से, जब से मुझे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम रही थी 5-6 साल, 7-8 साल पहले इनफैक्ट, तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी कि खाना ऐसा कुछ मसालेदार नहीं खाती, बहुत सिंपल फूड होता है मेरा, पर उसके बाद भी एसिड रिफ्लक्स जैसा फील रहता है, स्पेशली रात को। तो वो क्या कारण है? और एक प्रश्न और है, वो मेरे दिमाग में अभी आज जब आप सेशन ले रहे थे तब आया, कि अगर हम जैसे जो अभी मैंने आपको अपना पूरा रूटीन बताया 1 आवर का, ये फॉलो कर रही हूं मैं, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आप कह रहे थे जैसे कभी एक दिन लगातार स्वर ठीक ना चले, फिर 2 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, अगर हम लगातार प्राणायाम और ये सब चीजें कर रहे हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारे स्वर खराब चलने शुरू हो जाएं? और अगर होते हैं तो फिर वो क्यों होते हैं, अगर हम अपनी तरफ नहीं, से? नहीं होंगे। चलिए अब मैं उत्तर दे देता हूँ आपके। हाँ देखिए, जी। पहले तो आपका प्रश्न आया एसिड रिफ्लेक्स वगैरह। तो अब आपको करना क्या है, एक तो तकिया थोड़ा सा आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा ताकि ये बेल्चिंग वगैरह इस तरह से रात को नहीं आए। आपको सितकारी करना पड़ेगा ताकि आपके अंदर कूलिंग इफेक्ट अच्छे से आए, ठीक है ना। तो जितना जब भी समय मिले आप इनहेल, जो भी प्राणायाम करते हैं इनहेल सितकारी से कर लीजिए, ठीक है। ओके। और अब आपको लगता है एनर्जी लेवल कम लगता है तो आप प्राण मुद्रा लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, हैं? सितकारी आप करेंगे तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और रहा सवाल कि अब आपको और क्या इसमें चाहें, तो आप चाहें तो लास्ट के अंदर थोड़ा शवासन जोड़ सकते हैं। और फिर और कोई एक मार्ग में आप डेवलप करना चाहें आगे, तो फिर प्राण वृद्धि साधनाएं वगैरह हम मॉर्निंग में कराते हैं, तो उसको आप जोड़ सकते हैं उसके अंदर। जिससे क्या है कि आपकी ने इतनी जो साधनाएं की है तो उसका पूरा फायदा। और इसके बाद में ये स्वर अपने आप सेट होने लग जाते हैं। आहार का भी रखना है साथ में। और दूसरा, ऑटो इम्यून का जो आपने बताया ना, ऑटो इम्यून के लिए ये प्राण मुद्रा, ये प्राण हाँ मुद्रा जी। बेस्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रात को कुछ दिन जब भी कभी लगे तो टैप लगा के छोड़ दो। मुद्राएं 45 मिनट तक की जाती है। प्राण मुद्रा को खूब किया जा सकता है, जम के किया जा सकता है, तो ऑटो इम्यून आपका स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। कोई ठीक है। प्रॉब्लम और नहीं। गुरुजी, अब आगे फर्दर रीडिंग के लिए आप कौन कौन सी बुक्स सजेस्ट करेंगे? एक तो आपने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पहले बीच में बताया था, एक आपने तत्व साधना और उनसे रिलेटेड बताई थी आई थिंक। तो कुंडलिनी और की कौन थी और कौन सी? स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की थी, ठीक है हाँ ना। जी। और तो अब आप जैसे आपकी रुचि है उसके अनुसार जो चीजें हो सकती है, जैसे है अन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत, स्वामी योगानंद जी परमहंस हम्म। की ये जो बुक है, ये इसलिए कि हर अध्यात्म साधक के प्रश्नों का उत्तर इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं, वो अथॉरिटी है, उसमें सब हम्म। प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और उस किताब की खासियत क्या है, वो पकड़ लेगी मैग्नेट की तरह। काफी बड़ी हम्म। किताब है लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। हाँ जी। पढ़नी पड़ेगी, वो अथॉरिटी है, तो उससे आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। बाकी हाँ तो जी। साधना करने की है, ठीक है हम्म। ना। लिटरेचर तो बहुत है, ठीक है ना। थैंक हरिओम। और किसी का प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो मैं समापन करता हूँ। कल मिलते हैं। कल हम सभी इंटीग्रेटेड सब थेरेपी का चक्कर करेंगे। उसको करने के बाद में आपके फंडा क्लियर हो जाएंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और फिर बीमार पड़ते हैं तो हम ठीक क्यों नहीं होते। इसका एक पूरा सही उत्तर मिलेगा उसके अंदर। जैसे इन्होंने ऑटो इम्यून का किया, तो हम क्यों ऑटो इम्यून होता है क्या ऑटो इम्यून। आप कल के चैप्टर को अच्छी तरह देखना, आपके उत्तर कल ही मिलेगा, है ना। और फिर ऑटो इम्यून को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में रखेंगे कि आप अपने क्या इस कोर्स के बारे में आपके क्या व्यूज है, कैसा लगा, क्या लगा, और क्या सुधार देना चाहते हैं, तो आप अपने विचार जरूर रखें। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।